ये मिलन कुछ देर का है, क्योंकि घोर कामिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। एक ऐसा तूफान आएगा जो तेरी दुनिया को उजाड़ कर रख देगा। हाँ हेलो। क्या? ओके, नहीं उन्हें जाने मत दो। आई एम ऑन माय वे, बस पहुंच रहा हूँ। आपने मुझे पराया कर दिया शुरजू बाबू। आज आपकी नजरों में शाओली दी के लिए इतनी फिक्र है और मेरे लिए सिर्फ शक, पर वो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरा प्यार आपके बर्ताव का मोहताज नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप पर आने वाला हर संकट को नयन से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा वादा नहीं, मेरी जिद भी है। हाँ ठीक है, चलो निकलना होगा। वी आर लेट। एम्बुलेंस ड्राइवर जल्दी चलो। पैसे लिए हैं तुमने, जुबान दी है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं चाहिए। डॉक्टर सेन गुप्ता मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। उस रात जब पूरा शहर पानी में डूब रहा था और मेरी बेटी मौत से लड़ रही थी, हर डॉक्टर ने मना कर दी थी आने के लिए, तब इन्होंने अपने रिस्क पे वो ऑपरेशन किया था मैडम, जिसकी वजह से आज मेरी बच्ची जिंदा है। और कुछ पैसों के लिए मैं उनकी बीवी की जान ले लूं? ना मैडम ना, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उनका कर्ज भूल जाऊं। उनका कर्ज चुकाने का ही तो मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। ये सुपारी मैंने नहीं, खुद तुम्हारे डॉक्टर बाबू ने दी है। वो अपनी शक्की बीवी से तंग आ चुके हैं, इसीलिए उससे छुटकारा चाहते हैं। मैं नहीं मानता। जो इंसान दूसरों की जान बचाता हो वो किसी की जान नहीं ले सकता। घोर कामिनी को मना करने की सजा है ये। सोचा था कि तू गोली चलाएगा और मैं दूर खड़ी ये तमाशा देखूंगी। मेरी किस्मत ही ऐसी है, आखिर में खुद आकर ये काम मुझे ही करना पड़ता है। चलो जल्दी, वी आर लेट। डॉक्टर घोष, आप सीनियर सिटीजन्स को हैंडल करेंगे। प्लीज रिमाइंड डॉक्टर मित्रा, काउंसलर से डायरेक्ट की बात करना है उनको। ओके प्लीज, जल्दी जल्दी अनलोड करो। चलो अनलोड करो जल्दी, एंड बी केयरफुल प्लीज विथ एवरीथिंग। जल्दी जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी। आप लोग आइए जल्दी। सिस्टर आपका नाम क्या है? कुछ भी बोला तो मेरी आवाज पहचान लेंगे शुरजू बाबू। शुरजू शांत हो जा बेटा। दादा, तुझे तो मालूम है ना, नयन के लिए इस दुनिया में तुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। दादा, बूदी अभी ठीक है ना? वो खतरे में है कि नहीं? ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, गोली निकाल दी गई है। थैंक गॉड। थिंग्स आर स्टिल क्रिटिकल, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। स्टेबल? इतनी आसानी से नहीं नयन।
लेने में तकलीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। ये सब जो नाटक कर रही है ना आप, सब फेक सिंपैथी के लिए है ना, ताकि मैं शाओली के बच्चे को भूल जाऊं और सारा अटेंशन सिर्फ आपको मिले। क्या कह रहे हैं? मैं आपके इस जाल में नहीं फंसने वाला। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, मेरा पहला बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे अब वो सब कुछ मिल रहा है जो मैं हमेशा चाहता था। अगर बीच में कोई खड़ा है तो वो है सिर्फ आप। मैं नॉन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग मंदिर हो आइए। इस वक्त उन्हें दुआओं की बहुत जरूरत है। ये भी कोई कहने की बात है बेटा, हम लोग यहाँ से सीधे मंदिर जा रहे हैं, तो बस उनको लेके जल्दी घर आ जा बेटा। अभी हाथ पैर चलाने से क्या होगा? मुझे पता था आप मेरा पीछा करते करते ठीक वहां पहुंच जाएंगी। वहीं मर जाती तो सबके लिए अच्छा होता, पर नहीं, इतनी आसान मौत रास कहाँ आएगी। आपको तो तड़प तड़प के मरना है ना। मायून, ऑक्सीजन मास्क किसने खोला? कौन? आप ठीक है? मास्क किसने खोला? अंदर कौन आया था? आई नीड टू नो। सीसीटीवी चेक कीजिए और बताइए मुझे अंदर कौन आया था। और वन ऑफ यू इज गोइंग टू लूज योर जॉब। गो राइट नाउ। शुचु बाबू, ये क्या अजीब। क्या हुआ था? बता ना बेटा, कौन आया था यहाँ? बोल ना, बता बेटा, कौन कौन? हाँ हाँ बोल। अरे मुझे पता है सूरजो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के थोड़ी ना ऐसे बैठ सकते हैं। तो क्या करे फिर, कहाँ खोजे उसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, एक मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवानी पड़ेगी। हाँ दादा, अच्छा दिया, हम भी चलते हैं आपके साथ। हाँ, फिर हम भी चलेंगे। बेटी क्या हुआ तुझे? बेटा क्या हुआ बेटा तुझे? कहाँ चली गई थी तू अस्पताल से किसी को कुछ भी ना बताए? परेशान हो रहे थे ना बेटा। ठीक है बेटी, ठीक तो है ना? मला मला अंदर लेके चल। चलो चलो बेटा, आराम से बेटा, उठो संभल के। ठाकुर, क्या हो गया? आराम से। हेलो हेलो दादा, बूदी घर आ गई है और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ मोहर। हाँ। पहले से तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है ना? दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, बिना किसी को कुछ बताए हॉस्पिटल से भाग आई। इतनी क्रिटिकल सर्जरी हुई है। क्या साबित करना चाहती है कि आप सुपर वुमन है, कि आपकी जिद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है? ऑन द वे अगर कुछ हो जाता तो? मुझे माफ कर दीजिए शुचु बाबू, जो कुछ भी हुआ। और वहां से जैसे आप निकले, मुझे लगा आप घर जा रहे हैं। मैं आपको अकेले, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बस
अब रोना बंद, बैठ जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूं जिससे आपका ये डर खत्म हो जाए? बस मेरी नजरों के सामने रहिए। एक पलक झपकाने की दूरी भी अब बर्दाश्त नहीं होगी मुझे। हाँ मैं जानती हूँ आपको तकलीफ होगी क्योंकि आपको बहुत काम है। मंजूर है, मंजूर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके पास रहूंगा। सच? आई प्रॉमिस। आज बहुत भागदौड़ हुई है तुम लोगों की। तुम लोग आराम करो, हम लोग बाहर जाते हैं। एक बात बताऊं? मैं ना आपके मुंह से डॉक्टर बाबू सुनना बहुत मिस करता हूं कभी कभी। डॉक्टर बाबू। शक का बीज बोया, गलत फहमी की दीवार खड़ी की, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्यार मेरी साजिश पर भारी पड़ा। नहीं नोएल, इतना खुश मत होना। ये मिलन कुछ देर का है, क्योंकि घोर कामिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। एक ऐसा तूफान आएगा जो तेरी दुनिया को उजाड़ कर रख देगा।